हमारे दौर की शिक्षा, जब हम पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो शिक्षा जो है गुरु श्रद्धा के ऊपर थी। जो शिष्य थे उनकी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। आज जो शिक्षा है वो पश्चिमीकरण की शिक्षा हो गई है, पैसे के बल पर शिक्षा चल रही है। उस समय टीचर को क्या मिलता था? उस समय टीचर को 50-60 रुपये मिलते थे और आज टीचर को 70-60 हजार मिल रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा हासिल नहीं हो रही। उसका कारण ये है कि शिक्षा का बाज़ेकरण हो गया है। किताबें जो हैं इतनी महंगी हैं कि जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। वो फीस इतनी है स्कूलों में कि जो गरीब आदमी उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। हमारे टाइम में जो फीस थी वो मामूली फीस थी, और आज केजी में, एलजी में, प्राइमरी सेक्शन में जो ये जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए जो आज अधिकारी हैं पुराने, वो प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, और जो आज कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो महंगी शिक्षा लेके पढ़ रहे हैं। उस जमाने का इंजीनियर और आज का इंजीनियर, जो पुल बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उस जमाने के ही प्राइमरी के पढ़े हुए बच्चों के जो इंजीनियर बने हैं उनके हाथ की हैं। और आज जो महंगी शिक्षा लेके जा रहे हैं उनके आप देख रहे हो कि पुल या कोई बिल्डिंगें आए दिन ढह रही हैं, तो वो शिक्षा नहीं मिल रही जो पहले शिक्षा थी। अब पैसे पर आधारित शिक्षा है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है शिक्षा। कहने को चाहे कुछ भी करे गवर्नमेंट, लेकिन शिक्षा जो है उस रूप में नहीं है कि जिस रूप में शिक्षा मिलनी चाहिए। जी जी जी। नमस्कार। देखो, अभी आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्री सादीराम शर्मा जो प्रधानाचार्य रहे लगातार एक इंटर कॉलेज के, जनता इंटर कॉलेज के, उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए आपको अवगत कराने का, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने का, उनको अवगत कराने का ये उन्होंने अवगत कराया। और उन्होंने बताया कि विद्यालय और विद्यार्थी का जो संबंध था वो पुरातन संबंध किन भावों से जुड़ा हुआ होता था। उन भावों में अर्थ विहीन युग था वो, उसमें अर्थ नहीं था। अर्थ का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उस समय धन नहीं था, तो धन का अभाव होने के कारण जो मन का भाव था वो विद्यार्थी का गुरु के प्रति था, श्रद्धा थी और कल्पना थी ऊंची उड़ान की, और कोई दूसरी कल्पना नहीं होती थी। आज वर्तमान की जो कल्पना है, पूज्य गुरुदेव ने बताया, वो केवल और केवल अर्थ के प्रति समाहित हो गई है, उसी में समायोजित हो गई है। तो वो अर्थ के प्रति इतना अधिक व्यक्ति अग्रसर हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो और चाहे उनको पढ़ाने वाला उनका शिक्षक हो, क्योंकि जिस समय वो 50 से 60 रुपया वेतन पाने के बाद भाव के साथ में पढ़ाता था, चट्टा चौथ इत्यादि मांग करके, चंदा मांग करके उधर पूर्ति वास्ते अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उन विद्यार्थियों में समाहित करने में ही अपना गौरव समझता था, वो आज व्यक्ति 50-60 रुपये के सापेक्ष 1 से 1.5 लाख रुपया वेतन पा रहा है। तो उसका पूरा का पूरा जो भाव है वो अर्थ के प्रति बदलाव ले गया है, भाव के प्रति समाप्त हो गया है। ऐसे उद्गार पूज्य हमारे गुरुदेव ने अभी आपके सामने रखे। इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारे नवीन चंद बिरला साहब हमारे मध्य में हैं, जिनके का सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है ये कि आपके भाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस समय सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं, सीनियर जस्टिस हैं, जस्टिस नवीन विवेक कुमार बिरला इस समय वहाँ न्यायमूर्ति हैं माननीय उच्च न्यायालय में। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, वो हमारे मध्य में हैं, कि वो भी शिक्षा के इस बाजारीकरण पर, इस व्यवसायीकरण पर अपना दृष्टिपात संक्षिप्त में करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एक अध्यापक का पुत्र हूँ। मेरे पिता NREC डिग्री कॉलेज में सन 1960 से प्रोफेसर रहे हैं और उनका रिटायरमेंट 2005 में हुआ था। मैथ के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने बिना विद्यार्थियों को बिना ट्यूशन पढ़ाए हुए निःशुल्क शिक्षा दी है। आजकल क्या है, आजकल का विद्यार्थी स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, ना टीचर्स पढ़ाती है और ट्यूशन पे जोर देती है कि आप ट्यूशन पढ़िएगा, जिससे है नहीं
जो शिक्षा है हमारी महंगी होती जा रही है, किसी पे ट्यूशन के लिए पैसे है या नहीं है, पता नहीं कि कैसे अध्यापक वो क्या नाम है विद्यार्थियों के पिता ट्यूशन पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जो स्कूल में जो शिक्षा होनी चाहिए थी वो इस समय बिल्कुल कहीं भी प्राइवेट स्कूल ले लो या गवर्नमेंट के स्कूल ले लो, उसमें कहीं नहीं है। मेरा तो सबमिशन ये है विशेष रूप से कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे मालदार व्यक्ति का पुत्र हो, हर एक को इक्विवेलेंट शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो, यही मेरा कहना है। देखिए, श्री नवीन चंद बिरला साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अभी उन्होंने जो आपको बताने का, हम सब लोगों को बताने का जो संदेशपद स्थिति उत्पन्न की या बताने का पूरा प्रयास किया, उनका जो सार था वो सार तत्व केवल इतना है कि जो गागर में सागर भरने जैसी स्थिति है, उन्होंने कहा केवल और केवल सारांश ये निकल के आता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जैसी शिक्षा व्यवस्था हो, एक ही शिक्षा व्यवस्था के सापेक्ष संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही पायदान पर प्रत्येक गरीब का और अमीर का बच्चा शिक्षा पा सके। उसी के साथ साथ इन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में बहुत अधिक महंगी होती चली गई है, जो चरमता तक चली गई है, वो वापस उसी दौर में उसी शिक्षा व्यवस्था के प्रति, उन्हीं भावों के प्रति जागृत होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को, आने वाले भारत के भविष्यों को, इनको पढ़ा लिखा करके भारत के देश में अग्रसर योगदान के लिए अपना लगा सके। आपका यही सार रहा है। अभी पूज्य गुरुदेव का भी उद्गार हमने सुना, श्री विवेक कुमार बिरला साहब वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय का भी हमने सुना। इसी के सापेक्ष मैं आपको संक्षेप में गुरुजी, इस समय जो शिक्षा का स्थिति ये हो रही है कि कुकुर मुत्ते की तरह से तो लगातार विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा आघात स्थिति ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसका पहलू ये नहीं कि हजारों की तादाद में एक एक छोटे छोटे सिटियों में हजारों की तादाद में विद्यालय खुले हुए हैं। अगर बुलंदशहर जनपद को ही ले लो तो यहाँ हजारों की तादाद में पूरा में कॉलेज हैं। तो इतने अगर जो विद्यालय खुले हुए हैं और उन विद्यालयों की यदि स्थिति देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के नाम पे गुरुजी कि जो व्यक्ति लगातार एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के हिसाब से वो स्तर को नहीं बढ़ा रहा है, वो उस बिल्डिंग को, उस व्यवसायीकरण को इतना बढ़ा रहा है कि इसका पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। अगर पैसे हैं तुम पे तो तुम जो है शिक्षित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकते हो, खड़े हो सकते हो, उस पायदान पे आ सकते हो। लेकिन यदि दौलत नहीं है, तुम्हारे माता पिता पे लाचार स्थिति है, तो तुम चाहे कितनी भी ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड आपको दिया है, उस गॉड गिफ्ट को, उस ईश्वर की उस अनुकंपा को, उस उपहार को आप लोग उसी अपने जिस कार्य में लगे हुए हो उसी में दक्षता के रूप में लगा सकते हो, शिक्षा के रूप में नहीं लगा पाओगे। सैकड़ों ऐसे घराने हैं गुरुजी। लगातार देखा जाए तो आज एक तो होड़ मची हुई है विद्यालय के प्रति कि जो विद्यालय 4-4, 6-6, 10-10, 20-20 गाड़ियां चलवा रहा है क्षेत्र में, तो माँ बाप जितने भी हम लोग सब जो रह रहे हैं गांव में, निवासित हैं या सिटी में, तो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी जो है विद्यालय में गाड़ी में बैठ करके बराबर वाले के में जाए, क्योंकि बराबर वाले का बच्चा गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तो चूंकि हमारा खुद का भी, ये विद्यालयों का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई ना सरकार का दोष हो रहा है, इसमें यदि कहीं हद तक है तो हम लोग भी, हमारा भी जो अभिभावक हैं उनका भी एक दोष उसमें समाहित है। सबसे बड़ा दोष यही है, चाहे हमारी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से क्या जनरेट हो रही है, लेकिन हम उस उसमें संसाधनों से युक्त अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं और उस वाहन के माध्यम से उस विद्यालय तक भेजना चाहते हैं। उसकी शिक्षा की क्या गुणवत्ता है उस पर कोई हम फोकस करना नहीं चाहते। अगर हम चाहे जो प्राइमरी स्कूल हैं उन स्कूलों में जो जहां निःशुल्क शिक्षा मिल रही है सरकार द्वारा, तो हम वहां भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने सजग प्रहरी के साथ साथ उन विद्यालयों का भी हम लोग अवलोकन जाकर के कर सकते हैं कि साहब हमारे बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो हम वहां ना पढ़ा करके, चूंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण हमारा और हमारा जो एक अपना स्टैंडर्ड है वो उस प्राइमरी से हमने अपने आप को उसको अलग कर लिया है कि ये प्राइवेट में जाएगा तो हमारा स्तर थोड़ा ऊंचा माना जाएगा।
तो ये भी गलत है गुरुजी। तो एक तो ये है, दूसरा हमको ये पता है कि लाखों रुपया में हम जो है एक एक वर्ष कवर कर पा रहे हैं, तो उस लाखों रुपए के सापेक्ष हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है हम उसको नहीं देख रहे। तो हम नित्य प्रति जो है कर्ज से तो युक्त होते चले जा रहे हैं और विद्या से वहां विमुक्त होते चले जा रहे हैं। और वहां के आने के बाद में गुरुजी लगातार कोर्सों के नाम पे जो किताबें बांधी जाती हैं उन प्राइवेट स्कूलों का, जहां पे व्यवसायीकरण बाजारीकरण हो रहा है जहां पर, तो वहां गुरुजी कम से कम कुछ भी नहीं है तो 10-10 हजार रुपए की किताबें बांध दी जाती है, पिट्ठू बैग बना दिया जाता है। तो वो तो गधा टाइप का बच्चा बना दिया पहले ही तुमने इतना वजन ढो करके। आज छोटा नर्सरी से एडमिशन लेता है, नर्सरी का पता लगा उसका 20,000 रुपये 30,000 रुपये सालाना खर्चा उसका बच्चे का तैयार हो गया है। तो कहाँ स्थिति हमारी डिपेंड कर रही है? तो बाजार किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, जूतों के नाम पे, टाई बेल्ट के नाम पे, एजुकेशन स्थिति में जो है एडमिशन के नाम पे दुनिया भर का हर तरह का खर्चा हमारा, और कुछ भी नहीं है तो वार्षिक कार्यक्रम प्रोग्राम्स के नाम पर इतनी दौलत इकट्ठी ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं कि देखते देखते गुरुजी आप भी लगातार देख रहे होंगे कि जो छोटे छोटे 4-4 6-6 कमरों के चलने वाले स्कूल हैं जिन्होंने लोन पर लेकर के उस बिल्डिंग को बनाया है, वो देखते ही देखते पता लगी 5 स्टार होटल बना दिए उन्होंने। तो इतने बड़े अगर जो होटलों के जैसे निर्माण बिल्डिंगों का कर दिया है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार को भी इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए और इनकी भी इंस्पेक्शन होना चाहिए इनका सबका, और इंस्पेक्शन होने के सापेक्ष गुरुजी इनका सबका नियमितकरण होना चाहिए, कितने बच्चे कितनी फीस पे क्या ले रहे हो। और जितनी एजुकेशन के सापेक्ष जो अभी बिरला साहब ने कहा कि पढ़ाई में सबको पूरे भारतवर्ष में एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसमें पढ़ाई एक जैसी होने का मतलब ये है हमारा कहने का कि जितनी भी बुक्स हैं ये सब सरकार द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए। जो नेचुरल रेट है इन पे 50 रुपए की पे आज 500 रुपए पड़े हुए हैं, तो कितना कम करके ले लोगे तो कहां तक जाएगा? तो इतना ज्यादा गोरख धंधा चल रहा है ये जिसका जवाब नहीं। आज एक एक स्कूल पे 50-50 गाड़ियां अपने घर के अपनी पर्सनल हैं कॉलेज के नाम की, 100-100 टीचर काम कर रहे हैं उसमें। मैं ये नहीं कहता 100-100 टीचर क्यों काम कर रहे हैं, नहीं करने चाहिए। विषय ये है कि वो जो अर्थ राजस्व जो इकट्ठा हो रहा है वो तो सब उस गरीब और माँ और बाप लाचार माँ बाप पे पड़ रहा है, बच्चे को तो अनुमान है नहीं उस चीज का। तो जब तक बच्चा अनुमानित स्थिति में आएगा जब तक तो माँ बापों पे कर्ज का ढेर लगा हुआ होगा। तो गुरुजी मेरी कहने का केवल इतना है कि जो व्यवसायीकरण व्यापारीकरण है, एकत्रीकरण जितना भी हो रहा है ये सब, इसको समाप्त करने का केवल एक ही जरिया है कि सरकार को सजग होना पड़ेगा और उनको जितने भी प्राइमरी स्कूल्स के टीचर हैं और दूसरे टीचर्स हैं या एक अलग अलग कमेटी बना करके उनको जो विद्यालय के प्रति समर्पित भाव, शिक्षा के प्रति अलग जगाने का भाव जिन लोगों ने किया है उनकी कमेटी बनाएं और उनकी कमेटी बना करके जितने भी क्षेत्र हैं सब क्षेत्र वाइज उनकी सभाएं कराई जाएं सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से। सरकार में सेक्रेटरी इत्यादि पूरी बॉडी सरकार की है ग्राम प्रधान के माध्यम से, और उनको सजग किया जाए कि एजुकेशन को किस स्तर पे हमको कहाँ के लेके जाना है और हमको उस होड़ को जो होड़ लग रही है उस होड़ को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें जोड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। वो सरकार ही कर सकती है, सरकार को इसे व्यवस्था करनी चाहिए। और जितनी प्राइवेट स्कूलों में जो ये गाड़ियां इत्यादि सब भागी दौड़ रही हैं इधर उधर, इनका भी अपना ग्राफ तैयार करना चाहिए और जो भी लगातार किताबें हम लगा रही हैं, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, उन किताबों का ये हिसाब रहना चाहिए कि इस पे अंकित मूल्य इतना क्यों आया। गुरुजी जो 5 रुपए की किताब है उस पे 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए, तो ये सब जो है बाजारीकरण है। जो एनसीईआरटी किताब है जी 50 रुपए की, वो किताब आ रही है 350 रुपए की जी, प्राइवेट, वही सिलेबस है। तो गुरुजी 70-70, 80% आपका लगातार अभी देख रहे हो। तो इतना यदि, और किताबों पे नाम पे अगर जो 5% 10% छूट देने के बाद में और कुल 20% मार्जिन मनी के साथ स्कूल के मालिक को बेची जाती हैं किताबें, तो पता लगा कि 90% 85% तो लगातार उसको मुनाफा हो रहा है किताबों में ही। तो विद्यालय में भी नहीं पता लगा, उसे पता लगा कि 10 लाख 15 लाख रुपए तो किताबों में कमीशन ही आ गया, तो उसकी बिल्डिंग नहीं बनेगी तो क्या हालत होनी है। तो इस शिक्षा का बहुत अधिक ये स्थिति खराब हो चुकी है। और तो गरीब का बच्चा केवल और केवल होड़ में पिसता जा रहा है, वो माँ बापों को केवल दरिद्रता की स्थिति की तरफ लेके जा रहा है। तो इस शिक्षा का हमको व्यवसायीकरण बाजारीकरण को रोकना होगा गुरुजी, और सरकार को इसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप करना होगा, ये मेरा मानना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश दिया था कि
कि प्राइमरी स्कूल में इन अधिकारियों के बच्चे पढ़ें। अगर वो बच्चे पढ़ें तो प्राइमरी स्कूल का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये भी अच्छी बात है गुरुजी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यदि हम लोग ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, जो समाज के और भी अलग सजग से प्राणी हैं जो निवासित हैं, यदि वो भी अपने अपने बच्चों को वहां भेज करके और लगातार विद्यालयों की टेलीकॉलिंग करें, वहां आए जाएं, तो वहां भी उसका स्तर गारंटी से 100% बढ़ सकता है और एक शुद्ध और स्वच्छ और मनोभावपूर्ण हमको जो है शिक्षा मिल सकती है। ऐसी कल्पनाओं के साथ आज जो भी हमारे कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्गार व्यक्त किए, श्री नवीन चंद बिरला साहब वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने अपने विचार प्रकट किए, इनका हार्दिक अभिनंदन। और आपको जो बताने का पूरा प्रयास किया, निश्चित रूप से सब आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं मापदंडों के साथ, इन्हीं विषयों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।